सम्राट अशोक का सही इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। पुरातत्व बताता है कि पहले धम्म, फिर धर्म और आखिर में धर्म बना। मगर आचार्य लोग उल्टा बताते हैं कि पहले धर्म फिर धम्म बना। नीचे की तस्वीर अशोक के बराबर गुफा लेख की है, जिसमें लिखा है कि 12वें वर्ष में राजा प्रियदर्शी ने खल्तिक पर्वत पर यह गुफा आजीविकों को प्रदान की है। आप देख सकते हैं कि इस गुफा लेख के सभी शब्द सुरक्षित है। सिर्फ एक शब्द को मिटाने की कोशिश है और वह शब्द है आजीविक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ आजीविक शब्द को मिटा देने से और उसकी जगह किसी दूसरे संप्रदाय का नाम डाल देने से यह गुफा उसी संप्रदाय का हो जाता। बाकी शब्दों में छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं है। कोई पढ़ रहा था और पढ़कर सही जगह पर हाथ डाला था, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। कभी कभी विध्वंस भी इतिहास बदलने का कारण होता है। बात 1986 की है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के तट पर सन्नति है। सनाथी में एक मंदिर है। मंदिर में चंद्रलांबा देवी की मूर्ति है। एक दिन संयोगवश मंदिर की छत ढहकर मूर्ति पर आ गिरी। मूर्ति टूट गई, फर्श भी टूटा और एक नया इतिहास उभर कर सामने आया। मंदिर के ध्वंसावशेषों से अशोक के 4 शिलालेख सामने आए। इन्हीं शिलालेखों से मंदिर का फर्श और फाउंडेशन बने हुए थे। इनमें से एक शिलालेख का इस्तेमाल मूर्ति रखने की चौकी के रूप में किया गया था। फिर पुरातत्व विभाग ने आसपास के क्षेत्र में खुदाई आरंभ की। एक विराट बौद्ध भारत सामने आया। बड़ा सा महास्तूप, अनेक वोटिव स्तूप, चैत्यग्रह, अनेक खड़ी बैठी बुद्ध की मूर्तियां, धम्म चक्र, सैकड़ों ब्राह्मी अभिलेख, जातक कथाओं का अंकन, सिक्के, रेलिंग के ध्वंसा अवशेष अनेक। यही से अशोक की वो मूर्ति भी मिली है जिसके ऊपर बतौर शीर्षक दक्षिण की ब्राह्मी लिपि में राया अशोक लिखा है। देऊर कोठार मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित बौद्ध स्थल है। इसकी पहली जानकारी 1982 में मिली। 1999 से 2000 में खुदाई हुई। खुदाई में लगभग 50 छोटे बड़े स्तूप सामने आए। देऊर मूलतः प्राकृत का देऊर है। देऊर का संस्कृत रूप देवग्रह है। देऊर कोठार का अर्थ है देवग्रहों का भंडार। कोठार का अर्थ भंडार है। देव मूल रूप से बुद्ध का सूचक है, जो हमें देवानपीय में प्राप्त होता है। देऊर कोठार वाकई स्तूपों का भंडार है। यह बात खुदाई से पहले भी वहां की जनता जानती थी, तभी हमारे पूर्वजों ने उसका नाम देऊर कोठार दिया है। इतिहासकारों ने माना है कि अनेक स्तूप मौर्यकालीन हैं। बगल में बौद्ध भिक्षुओं के शैलाश्रय है। शैलाश्रय में शैल चित्र है, मगर वहां के शैल चित्रों को इतिहासकारों ने कोई 5000 साल पुराना बताया है। इनमें एक शैल चित्र त्रिरत्न का भी है। एक विशाल लाल बलुए पत्थर का स्तंभ भी मिला है। स्तंभ टुकड़ों में है। इस पर 6 पंक्तियों का बुद्ध को समर्पित अभिलेख है। तस्वीर में स्तूपों की श्रृंखला है। शैल चित्र है। त्रिरत्न का भी शैल चित्र है। गुफाएं है। स्तंभ पर अंकित अभिलेख का देवनागरी भाषांतर है और पुरातत्व विभाग का बोर्ड है। इतिहास बदल रहा है। अशोक के शिलालेखों पर संस्कृत के अभिलेख लिखवाए गए हैं, मगर संस्कृत के अभिलेखों पर अशोक के शिलालेख क्यों नहीं लिखवाए गए हैं? भारत में संस्कृत का सबसे पुराना प्रथम एवं द्वितीय लंबा अभिलेख क्रमशः जूनागढ़ अभिलेख 2री सदी तथा प्रयाग प्रशस्ति 4वीं सदी है। प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का और दूसरा समुद्रगुप्त का माना जाता है। क्या कारण है कि ये दोनों अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेखों पर या आसपास लिखवाए गए हैं? प्रथम अशोक के चतुर्दश शिलालेख के आसपास अंकित है और द्वितीय इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर। संस्कृत के सर्वाधिक पुराने तथा गौरवशाली अभिलेखों का सम्राट अशोक के अभिलेखों पर या आसपास लिखवाया जाना कोई संयोग है या इसका कोई मतलब है? एक धम्म यात्रा सम्राट अशोक ने कैमूर पहाड़ी के उस रास्ते से की थी जिस रास्ते से चलकर गौतम बुद्ध बोध गया से सारनाथ पहुंचे थे। अभी तक सम्राट अशोक के इस रास्ते पर रात्रि विश्राम के बतौर सबूत 3 अभिलेख से 3 ठहरावों का पता चल चुका है। सहसराम, मठ मोरिया और अहरौरा। जाहिर है कि अशोक को इस धम्म यात्रा में 10 दिन लगे होंगे।
इसलिए अभी कैमूर पहाड़ी के इस रास्ते पर 10 अभिलेख खोजा जाना बाकी है। अभी तक बिहार में सम्राट अशोक के सासाराम स्थित एक ही लघु शिलालेख का जिक्र इतिहास में होता आया है। अब नए शोध से कम 2 दर्ज होंगे। अशोक का यह दूसरा लघु शिलालेख कैमूर जिले के चांद प्रखंड में बसहा गांव के पास कैमूर की पहाड़ी पर अवस्थित है। जिस क्षेत्र में यह अभिलेख है उसे मठ मौर्या अर्थात मौर्य राजा का विश्राम स्थल कहा जाता है। जैसा कि अभिलेख से ज्ञात है कि सम्राट अशोक ने जनता की तकलीफों को जानने के लिए कुल 256 रातें राजमहल के बाहर क्षेत्र में गुजारी थी, जिसमें से वे एक रात इसी मठ मौर्या में रुके थे। शिलालेख के ठीक बगल में एक शैल मठ भी है, जिसमें एक रास्ता शिलालेख के सटे हुए जाता है और दूसरा रास्ता पहाड़ी की चोटी से आता है। शैल मठ अवलेपित है, ऐसा इसलिए कि दीवार पर सांप बिच्छू को चढ़ने से यह अवरोधित करे। अभिलेख प्राकृत भाषा और धम्मलिपि ब्राह्मी लिपि में है। शिलालेख के ऊपर प्राकृतिक शैल छज्जा है जो उसकी रक्षा धूप और वर्षा से करता है। सामने एक बड़ा सा प्राकृतिक पत्थरों का प्लेटफॉर्म है जहां 20 लोग आराम से उठ बैठ सकते हैं। अभिलेख के लेखन में भी किसी लेप का प्रयोग जान पड़ता है जिससे उसकी चमक बनी हुई है। अभिलेख में कुल मिलाकर 9 पंक्तियां हैं और इसके अक्षरों की लिखावट लगभग समरूप है। अभिलेख मुख्य रूप से समाज के छोटे और बड़े दोनों तबकों के लिए अवसर की समानता की घोषणा करता है। 19वीं सदी से पहले भारत में लिखी हुई एक भी ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसमें लिखा हो कि सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए और उन पर अभिलेख लिखवाए, जबकि भारत के अनेक ग्रंथों ने दावा ठोका है कि हम 3000 साल पुराने हैं, हम 2000 साल पुराने हैं। आश्चर्य की इसी 3000 साल और 2000 साल के बीच कहीं सम्राट अशोक भारत में मौजूद थे। प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने प्रियदर्शन की उपाधि धारण की थी। पौराणिक काल में राम ने प्रियदर्शन की उपाधि धारण की थी। रामायण के प्रारंभ में ही वाल्मीकि नारद से सवाल करते हैं कि कचश्रेयक प्रियदर्शन, और आधुनिक काल में इंदिरा गांधी ने प्रियदर्शनी की उपाधि धारण की थी। पुरातत्व के आधार पर प्रियदर्शन सर्वाधिक प्राचीन है। प्रियदर्शन और प्रियदर्शनी बाद का है। यदि पुरातत्व पर यकीन करें तो राम और इंदिरा गांधी की उपाधि अशोक के प्रियदर्शन से प्रेरित जान पड़ता है।